बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। घर से भाग कर शादी करने वाली लड़कियों का अंजाम अक्सर भयानक और खौफनाक होता है। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जो भी लड़कियां घर से भागकर शादी करती हैं वो डेफिनेटली अपना मुस्तकबिल तो बर्बाद करती ही करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने वालिदैन की इज्जत को भी बर्बाद कर जाती हैं। वो सोसाइटी की नॉर्म्स के खिलाफ बगावत करती हैं, वो इस मुआशरे के साथ बगावत करती हैं, वो अपने खानदान के साथ बगावत करती हैं। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस हवाले से कानूनी पोजीशन क्या है, अदालतों का इसके ऊपर रवैया किस तरह का है और इसके ऊपर वालिदैन का किस तरह का किरदार होना चाहिए। आज हम 2-3 मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इसकी लीगल पोजीशन को भी डिस्कस करेंगे। ये तकरीबन एक दिन पहले का वाकया है कि मुजफ्फरगढ़ के अंदर एक शख्स महबूब अहमद रिहाइश पजीर था। वो अपने भाई की साली के साथ मोहब्बत करता था और उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के घर वाले शादी के लिए रजामंद नहीं थे। तो लड़की ने अपनी फैमिली के साथ, अपने खानदान के साथ और इस पूरी सोसाइटी के साथ बगावत करते हुए महबूब अहमद के साथ वालिदैन की रजामंदी के खिलाफ घर से भाग कर शादी कर ली। और उसके नतीजे में क्या हुआ, उस लव स्टोरी का एक खौफनाक और भयानक अंजाम यह हुआ कि लड़की के भाइयों ने बादअज़ां पूरे ही घर को जला दिया और उसके नतीजे में 7 अफराद जाम हक हो गए। एक महबूब की बीवी फौजिया बीबी, उसका 2 साल का छोटा सा बेटा और उसका सगा महबूब का सगा भाई, उसकी भाभी और उसके 3 छोटे छोटे भतीजे उस आग में झुलस कर जाम हक हो गए। 2/1/2021 को नवाबशाह के अंदर भी बिल्कुल सेम इसी तरह का वाकया रूनमा हुआ, जिसमें भाई ने अपनी बहन और अपने बहनोई को गोलियों से छलनी कर दिया, उनकी जान ले ली। इसी तरह 14/6/2021 को जड़ावाला के अंदर भी बिल्कुल इसी नोयत का एक वाकया रूनमा हुआ, जिसमें भाई ने अपनी बहन और बहनोई को गोलियों से छलनी कर दिया, उनकी जान ले ली। इसमें अगर डिस्कस करें तो एक शादी के हुआ ऊपर हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लव मैरिज के ऊपर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि शादी एक इस्लामी फरीजा है। मोहब्बत की शादी करना, इसको कानून भी शेल्टर करता है, इस्लाम भी शेल्टर करता है। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें ऑब्जेक्शन ये है कि जो लड़कियां घर से भागकर अपनी मर्जी से शादी करती हैं, इसके ऊपर अदालतों का रवैया क्या है और इसके ऊपर किस तरह की कानून साजी होनी चाहिए। क्योंकि जो भी लड़की घर से भागती है उसके लिए बड़ा एक सेफ पैसेज है कि वो घर से निकलती है, अपनी मर्जी के साथ किसी भी दूसरे शख्स के साथ निकाह कर लेती हैं। अदालतों में जब ये मामला आता है तो अदालतें उसको शेल्टर करती हैं। लेकिन इससे भी पहले की जो सूरत हाल है कि क्योंकि मैं इसको मोहब्बत नहीं कहूँगा, मैं इसको लव मैरिज भी नहीं कहूँगा, मैरिज भी नहीं कहूँगा, ये दरअसल एक बगावत है सोसाइटी के साथ, फैमिली के साथ, खानदान के साथ। क्योंकि जो भी लड़की घर से बाहर कदम रखती है वो अपनी इज्जत तो बर्बाद करती ही करती है, क्योंकि या तो उसकी शादी का नतीजा डाइवोर्स होगा, अगर डाइवोर्स ना हो तो कम से कम पूरी जिंदगी उसके लिए ताने और मेने उसके कि तुम घर से भागकर आई हो, या उसकी आइंदा आने वाली नस्लें भी इसमें मुतासर होती हैं। अगर इससे हटकर हम बात करें तो इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा निकलता है मुआशरे के अंदर इंतशार, बदअमनी, बेचैनी, लड़ाई झगड़े, दुश्मनी, और इसका नतीजा खौफनाक निकलता है। जानों का ज़िया होता है, कत्ल होते हैं, खून बहाया जाता है। लेकिन हमारा कानून इसके ऊपर बिल्कुल खामोश है, क्योंकि जो लड़की खानदान के साथ बगावत करके घर से बाहर निकलती है और अपनी सोसाइटी को, अपने खानदान को, अपनी फैमिली को, अपने वालिदैन को, अपने भाइयों को जो तकलीफ देती है, जो अजियत देती है, जो उनके इज्जत को दागदार करती है, इस हवाले से, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो कि सोसाइटी के खिलाफ है। अगर इस तरह के मामलात को ना रोका गया तो ये तो मुआशरे के अंदर तबाही बर्पा कर देगा। जिस तरह के आए रोज हम अखबारों के अंदर देखते हैं, टीवी के अंदर इसमें हम देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई इस तरह का मामला रोनमा हो रहा होता है कि लड़कियां अपनी मर्जी के साथ फैसले करती हैं, वो घरों से बाहर निकलती हैं, वो अपनी मर्जी के साथ, अपनी पसंद के मर्द के साथ निकाह कर लेती हैं। इस तरह की सूरत हाल में मुआशरे में बेचैनी और बदअमनी पैदा होगी। तो इसलिए इसमें अदालतों को भी चाहिए कि इसके ऊपर कोई कानून साजी करें, कानून साज अदारों को भी चाहिए इसके ऊपर कानून साजी करें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि इसके ऊपर कानून साजी करे कि कम से कम इस तरह के वाकयात को रोका जा सके। अगर औरतों के लिए ये बिल्कुल सेफ पैसेज होगा कि वो आराम से घर से निकलेंगी और जाके बाहर निकाह कर लेंगी, तो इस तरह तो उनके लिए ये बड़ा आसान हो जाएगा। इसको थोड़ा सा
टेक्निकल तरीके से इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है कि कम से कम उनके लिए ये इतना आसान रास्ता ना हो कि वो आराम से घर से बाहर निकले और शादी कर ले। इसको थोड़ा सा इसको कानूनी शक्ल देनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो कि इस सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है, वालिदैन के लिए नुकसानदेह है, इस माशरे के लिए नुकसानदेह है। कम से कम कोई ना कोई ऐसा तरीकाकार, कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ना कोई ऐसा कानून होना चाहिए जो कि इस तरह के वाकयात को रोक सके या कम से कम उसको मिनिमाइज कर सके। अगर कानून के अंदर या अदालतों के इस तरह की कोई ऑब्जर्वेशन आ जाए कि इसका कोई ना कोई तरीकाकार इख्तियार कर लिया जाए जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, मुश्किल हो, ताकि कोई भी औरत घर से बाहर निकलने से पहले वो ये समझे कि उसके लिए ये इतना आसान नहीं है, ये मुश्किल है, तो इस हवाले से कानून साजी करने की ज़रूरत है। और लास्ट पे इसमें मैं वालिदैन को एक मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपनी औलाद की तरबियत करते हुए उनको शेर की नज़र से देखें। आपको उनके मामलात का, उनकी एक्टिविटीज़ का, उनकी मसरूफियात का, वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, वो मोबाइल के अंदर, टीवी के अंदर वो क्या देख रहे हैं, आपको उसका पता होना चाहिए। मुझे अभी एक केस याद आ रहा है, आज से काफ़ी साल पहले की बात है कि एक साइमा केस बड़ा मशहूर हुआ, जिसमें एक साइमा नाम की लड़की ने घर से भागकर अपने वालिदैन की रजामंदी के खिलाफ किसी शख्स से शादी कर ली। तो ये मामला जब अदालतों में आया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ने अपने एक फैसले में यह हेल्ड किया कि वालिदैन को ये चाहिए कि अगर उनकी औलाद खाने को, सोने का निवाला भी मांगे तो उसको दें, लेकिन उनको शेर की नज़र से देखें। लास्ट पे मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नए वीडियो के साथ, किसी नए कानून के साथ। तो लास्ट पे मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम तर कानूनी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।